दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम आजकल लगातार पंजाब कांग्रेस की राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो आज हम फिर पंजाब की राजनीति और सिद्धू के मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, है क्या कि सिद्धू आक्रामक क्रिकेटर रहे। जिस तरीके से वो आक्रामक तरीके से बैटिंग करते थे, लेकिन जब से वो राजनीति में आए हैं, राजनीति में भी उन्होंने आक्रामक बल्लेबाजी नहीं छोड़ी है। इसी के चलते उनको कभी फायदा हुआ है तो कभी नुकसान भी। दोस्तों, 62 साल के नवजोत सिंह सिद्धू क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद दूरदर्शन पर क्रिकेट कमेंट्री उन्होंने शुरू की थी, और उसके बाद जो उनकी क्रिकेट कमेंट्री शुरू हुई तो वो चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, जितने भी चैनल पर क्रिकेट मैच आते हैं, सिद्धू वहाँ पर नज़र आते हैं। और उनका जो क्रिकेट कमेंट्री करने का शायराना अंदाज है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों, कमेंट्री के साथ साथ वो सेलिब्रिटी भी रहे। कपिल शर्मा के शो में वो जज भी बने, और वहाँ पर भी अपने शेर और शायरी से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। दोस्तों, यदि हम उनके राजनीति के बारे में चर्चा करें तो नवजोत सिंह सिद्धू 2004 में बीजेपी टिकट पर अमृतसर से सांसद चुने गए, बीजेपी के टिकट पर। 2006 में सांसदी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कारण था रोड रेज में जो एक आदमी गैर इरादन हत्या के तहत मारा गया था, उसमें वो दोषी करार दिए गए। इसलिए 2006 में उनको सांसदी छोड़नी पड़ी और जेल भी जाना पड़ा। दोस्तों, 2007 में फिर बाई इलेक्शन हुआ और वो अमृतसर से फिर जीतने में कामयाब हुए। लेकिन दोस्तों, 2009 में जनरल इलेक्शन में फिर चुनाव लड़े और जीते। यानी इस तरीके से उन्होंने लगातार 3 बार अमृतसर से सांसद का चुनाव जीता। दोस्तों, लेकिन 2014 में उनके साथ कुछ ज्यादती हुई और भाजपा ने उन्हें अमृतसर से टिकट नहीं दिया और उनसे कहा कि वो किसी और सीट से लड़ लें। तो उन्होंने अपनी आदत के मुताबिक इनकार कर दिया और कहा, लड़ूंगा तो अमृतसर से ही लड़ूंगा, और यदि मुझे अमृतसर से टिकट नहीं दिया जाता है तो नहीं लड़ूंगा। दोस्तों, तो उनकी जगह वित्त मंत्री जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं, उनको टिकट दिया गया। लेकिन अमृतसर से वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली जी को हार का मुंह देखना पड़ा, और उनको हराया कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने, जो 2 बार पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। दोस्तों, उसके बाद 2016 में हालांकि भाजपा ने उन्हें राज्यसभा से भी पार्लियामेंट में भेजा, लेकिन उससे वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। फिर क्योंकि वो आक्रामक राजनीति करते हैं तो अपने दम पर करते हैं, उन्होंने आप पार्टी में भी जाने की कोशिश की, लेकिन शर्त वही थी कि उन्हें सीएम उम्मीदवार बनाया जाए और उन्हें फ्री हैंड दिया जाए। लेकिन दोस्तों, अरविंद केजरीवाल भी घाघ राजनीतिज्ञ हैं और वो सिद्धू जी की मन की बात को समझ गए और उन्होंने पहचान लिया था कि ये आदमी परेशान कर सकता है, और उन्होंने उनको पार्टी में लेने से ही इनकार कर दिया। जब आप पार्टी में उनकी दाल नहीं गली तो फिर वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और कैप्टन अमरिंदर की सरकार में
कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि वो हर जगह आक्रामक पाली खेलते हैं। उन्होंने अपने ही जिस सीएम की सरकार में वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, और मोर्चा भी ऐसा खोला कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को कांग्रेस छोड़नी पड़ी और वो भाजपा चले गए। यानी उनके आक्रामक रवैये के चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस का ही बेड़ा गर्क कर दिया, और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। और उस समय सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और वो कांग्रेस को सत्ता में लाने में नाकामयाब रहे। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा, और पिछले दिनों जो बात आई थी जिससे कांग्रेस के साथ उनकी बात बिगड़ी, कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान पर जो आरोप लगाए थे कि कांग्रेस हाईकमान में तो 500 करोड़ का बैग देना पड़ता है, तब जो है सीएम की दावेदारी मिलती है, और हमारे पास 500 करोड़ है नहीं, इसलिए हमें सीएम पद ऑफर नहीं किया जा रहा है, और जब तक हमें सीएम पद ऑफर नहीं किया जाएगा तो हम कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे। और यहीं से दोस्तों बात बिगड़ती चली गई। नवजोत कौर सिद्धू को कांग्रेस से संट कर दिया गया, निकाल दिया गया, और चूंकि सिद्धू ने भी अपनी पत्नी के बयानों का साथ दिया, उनके साथ रहे, इसलिए उनको भी किनारे लगा दिया गया। अब सवाल ये है दोस्तों, जो मुद्दा है कि आखिर नवजोत सिंह सिद्धू के मन की बात क्या है। और जो अब हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पर्दे के पीछे उनकी भाजपा से फिर बातचीत चल रही है, और पिछले पर्दे के पीछे वो फिर अपनी मूल पार्टी जहाँ से उन्होंने राजनीति शुरू की थी, अब वो उसी में शामिल होने की जुगत में है। और जिस तरीके से उनकी पत्नी ने भाजपा और भाजपा नेताओं के हक में बयान दिए हैं, उससे ये साफ हो गया है कि अब कांग्रेस में उनके लिए कोई जगह नहीं बची है, और पर्दे के पीछे उनकी बारगेनिंग भाजपा नेतृत्व के साथ चल रही है। और जो हमें बताया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में फ्री हैंड चाहते हैं, और सीएम पद के लिए उनकी बारगेनिंग भाजपा हाईकमान से चल रही है। और भाजपा हाईकमान भी सिद्धू के बारे में थोड़ा सा नरम है, वो इसलिए कि पंजाब में भाजपा का कोई बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं, ना वो कभी सत्ता में रहे। वो जब भी सत्ता में आए तो अकाली दल के साथ चुनाव लड़के भाजपा सत्ता में भागीदार बनी, लेकिन हम अपने दम पर पंजाब में भाजपा का कुछ है नहीं, इसलिए भाजपा सिद्धू को लेना चाहती है, बार्गेनिंग चल रही है, क्योंकि भाजपा के पास सिद्धू जैसा दमदार, वोट खींचू, जबरदस्त भाषण देने वाला, भीड़ को इकट्ठा करने वाला एक भी नेता नहीं है। इसलिए सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धू के मन की बात पूरी होने वाली है, और वो जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। किसी भी दिन ये समाचार आ सकता है कि सिद्धू ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दोस्तों, सवाल ये है कि होगा क्या। दोस्तों, ठोको ताली, जहां सिद्धू का नाम हो तो वहां तो हमें ये बोलना ही पड़ेगा कि ठोको ताली। उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है, वो जिंदा हों तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कांग्रेस की खामोशी क्या सिद्धू को रास नहीं आ रही है, इसीलिए उनका
भाजपा में जाना जरूरी है। ठोको ताली। क्योंकि पंजाब की राजनीति में अब वो मंजर आने वाला है जहां प्यादा नहीं सीधा वजीर चाल चलने वाला है। अब फैसला जनता और मनसा सिद्धू की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगले साल अप्रैल में पंजाब में चुनाव होने वाले हैं और इसलिए जल्दी ही भाजपा सिद्धू के बारे में फैसला लेने वाली है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बार्गेनिंग चल रही है। वो जिस तरीके की जो शर्तें उन्होंने कांग्रेस हाईकमान के सामने रखी थी, सिद्धू ने वही शर्तें भाजपा हाईकमान के सामने रखी हैं कि पंजाब में उन्हें फ्री हैंड चाहिए और उन्हें सीएम पद का पद उनके लिए घोषित किया जाना चाहिए चुनाव से पहले। इसी मुद्दे पर बात अटकी हुई है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भाजपा नेतृत्व सिद्धू की वो बातें मान लेगा जो कांग्रेस हाईकमान ने नहीं मानी? लेकिन इसमें जो सिद्धू के हक में जो बात है वो ये है कि जैसा मैं कह चुका हूं कि भाजपा के पास सिद्धू जैसा धांसू कोई भी नेता पंजाब भाजपा में नहीं है। और जो क्षमता सिद्धू में है, जो वाक्पटुता सिद्धू में है, जितना जबरदस्त सिद्धू भाषण देते हैं, पब्लिक को अपनी तरफ खींच लेते हैं, तो भाजपा सिद्धू पर रिस्क ले सकती है क्योंकि उनके पास पंजाब में हाथ खाली हैं। लेकिन दोस्तों, जानकार ये भी कह रहे हैं कि जो गुण सिद्धू में है और जब वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी भाजपा के लिए करेंगे तो उससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, चूंकि भाजपा की जड़ें पंजाब में गहरी नहीं हैं और जिस तरीके से कांग्रेस हाई कमान ने सख्त रूप अपनाया है और सिद्धू दंपति को ठिकाने लगाया है, तो इसी तरीके से कांग्रेस हाई कमान सख्त फैसले ले रहा है और उन्होंने सीधा संदेश दे दिया है कि जो भी कांग्रेस का नेता अनुशासनहीनता करेगा, कोई शर्त रखेगा या कैप्टन अमरिंदर सिंह का कांग्रेस में आने का विरोध करेगा, उसको भी सिद्धू दंपति की तरह संट कर दिया जाएगा। और कांग्रेस हाईकमान पंजाब कांग्रेस में शांति चाहती है, गुटबाजी बिल्कुल नहीं चाहती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए इस बार पंजाब में चुनाव जीतना जरूरी है। और यदि पंजाब में कांग्रेस चुनाव जीतती है तो आने वाले और चुनावों में और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए ये एक बहुत फ़ायदे का सौदा होगा और यहाँ से उन्हें बहुत एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों, ये कहते हुए कि सिद्धू के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं और भाजपा के खुलने वाले हैं और सिद्धू के मन की बात यही है कि उनको भाजपा पंजाब में सीएम फेस घोषित करे तो वो भाजपा में जाएं। अब देखना ये है कि भाजपा हाईकमान उनकी ये बात मानता है या नहीं, लेकिन सिद्धू के मन की बात तो यही है। तो दोस्तों, ये तो हमारा आज का मुद्दा। देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता है और सेकंडों लगते हैं बटन दबाने में, तो आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, नमस्कार।